नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र देखने से पहले देखते हैं हम अब तक इस चैप्टर में हमने क्या क्या कर लिया। तो अब तक हमने किया विद्युत आवेश में हमने किया कि आवेश कैसे पैदा होते हैं, आवेशन की विधियाँ देखी, आवेशों के गुणधर्म देखे। उसके बाद में देखा हमने कूलाम का नियम। कूलाम के नियम में हमने क्या किया, बल को कैलकुलेट किया, फोर्स कैलकुलेट किया हमने। फिर देखा हमने कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। कूलाम के नियम में हमने देखा बल को जब कैलकुलेट किया कि एक स्थिर आवेश दूसरे स्थिर आवेश पर बल लगाता है, ठीक है। और उस बल का फॉर्मूला देखा हमने के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, उनके बीच की दूरी R, ठीक है। फिर हमने देखा उसका सदिश निरूपण, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन उसका देखा। उसके बाद में देखा कि बहुत सारे चार्ज पार्टिकल यदि वहाँ पर है, दो या दो से ज़्यादा चार्ज पार्टिकल है और इस चार्ज पार्टिकल पर हमने बल कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए क्या किया, एक सिद्धांत, अध्यारोपण का सिद्धांत। इस सिद्धांत में क्या करते हैं, सभी बलों को कैलकुलेट करके उनका वेक्टर एडिशन करके रिजल्टेंट फोर्स निकाल लेते हैं। ये काम हमने कर लिया। अब आगे आता है विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र देखने से पहले ये देखते हैं कि ये आया क्यों, विद्युत क्षेत्र आया क्यों, देखते हैं क्यों आया। तो कूलाम के नियम में हमने एक बात छोड़ दी थी, आदि। वो बात देख लेते हैं कि कौन सी बात थी, आदि। कूलाम का नियम यहाँ पर रखते हैं, कूलाम के नियम को। कूलाम के नियम में हमने देखा कि एक चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल Q1 Q2 पर बल लगाता है, जिस बल का मान K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है, ठीक है। ये तो देख लिया, ये चार्ज पार्टिकल इस पर बल लगा रहा है और दोनों क्या है, स्थिर। अभी दोनों स्थिर है, स्टेशनरी है। तो ये बात, दो स्टेशनरी चीज आपस में बल कैसे लगा सकती है, ये बात परेशान की। इस बात को परेशान किया ये बात किसको परेशान की, माइकल फेराडे को। कि दो स्टेशनरी चीज है, दो स्टेशनरी आवेश है, वो एक दूसरे पर बल कैसे लगाएंगे। तो स्थिर आवेश एक दूसरे पर बल लगाएंगे कैसे, तो कैसे बल लगाएंगे वो बताया माइकल फेराडे ने। कूलाम ने बताया कि बल लगाते हैं, कैसे बल लगाते हैं वो बताया फेराडे ने। तो अब देखते हैं कैसे बल लगाते हैं। तो फेराडे ने एक कॉन्सेप्ट दिया विद्युत क्षेत्र वाला। विद्युत क्षेत्र वाले कॉन्सेप्ट में क्या होता है, कोई भी चार्ज पार्टिकल, कोई भी स्टेशनरी स्थित चार्ज पार्टिकल, अब चार्ज पार्टिकल स्टेशनरी हो या वो मोशन में हो, स्थित हो या वो गतिशील हो, ये दोनों पर लागू होती है। कोई भी चार्ज पार्टिकल अपने आसपास चारों ओर अपने आसपास क्या करता है, एक फील्ड जनरेट करता है चारों तरफ। ये कोई चार्ज पार्टिकल है, ये अपने चारों तरफ क्या करेगा, एक फील्ड जनरेट करेगा जो कि इसके चारों तरफ कुछ एरिया में होगी, ठीक है। वो फील्ड इसके चारों तरफ के कुछ पर्टिकुलर एरिया में होगा। तो वो जो पर्टिकुलर एरिया जिसके अंदर जब हम दूसरे कोई आवेशित चार्ज को, दूसरा आवेशित चार्ज होना चाहिए, दूसरे आवेशित चार्ज को जब उस पर्टिकुलर एरिया में हम लेके आते हैं, तो वो क्या करता है, एक फोर्स को अनुभव करता है, एक बल महसूस करता है। वो बल कौन लगाता है, उस पर वो बल लगाता है पहला जो आवेश था, उसका जो क्षेत्र था, उसका जो फील्ड था, वो उस आवेश पर बल लगा रहा है, ना कि ये Q1 डायरेक्ट इस पर बल लगा रहा है। Q1 डायरेक्ट Q2 पर कभी बल नहीं लगाता, Q1 का जो फील्ड है वो Q2 पर बल लगाता है। अब ये देखते हैं कि फील्ड कैसे जनरेट होता है, चार्ज पार्टिकल फील्ड कैसे जनरेट करते हैं। यहां पर लेते हैं पॉजिटिव, एक चार्ज पार्टिकल लेते हैं, चार्ज पार्टिकल फील्ड जो कि इसके सेंटर से कुछ लाइनें गुजर रही होगी, ये लाइनें
इनफाइनाइट है, ये लाइनें बहुत सारी है और सारी लाइनें इसके सेंटर से गुजर रही है, इसके सेंटर से गुजर रही है, तो इन लाइनों की पर्टिकुलर दिशा भी होगी। तो अभी लेते हैं एक चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव, अब दूसरा चार्ज पार्टिकल लेते हैं, इनमें भी ऐसी ही कुछ लाइनें होगी, ठीक है, ये नेगेटिव। तो उसने बताया कि जो चार्ज पार्टिकल है पॉजिटिव, उसमें इन लाइनों की दिशा होगी बाहर की तरफ, इसमें, और जो नेगेटिव है उसमें होगी अंदर की तरफ। तो फैराडे ने बताया कि चार्ज पार्टिकल अपने आसपास विद्युत क्षेत्र को पैदा करता है, जिसकी वजह से कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल बल को महसूस करता है। ये कूलम का जो नियम था उसमें ये बात हमको ये पता नहीं था, ये क्लियरिटी नहीं थी कि ये बल लगा तो लगा कैसे। इसमें कूलम ने कभी ये नहीं बताया कि बल लगने का कारण क्या है। बल लगने का कारण क्या है, बाकायदा कूलम ने ये बता दिया कि बल लगने की दिशा क्या है, बल कौन सी दिशा में लगेगा। समान, यदि आवेश समान है तो बल लगेगा कैसे, एक दूसरे को वो प्रतिकर्षित करेंगे, यदि विपरीत आवेश है तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, ये बता दिया था कूलम ने। इसके बाद में फैराडे ने बताया कि वो बल लगा क्यों, तो वो बल इस कारण से लगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से बल लगा। अब अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसको कि ई से रिप्रेजेंट करते हैं, वो हम अगले वीडियो में देखते हैं। धन्यवाद, देखते रहिए।